हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। मैंने आज ये वीडियो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बनाई है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। कृपया कर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यदि इनके उत्तर से आपको कुछ राह मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक आत्मा ने मुझसे पूछा है कि आपने अपने वीडियो में कहा है कि हम अपनी पूजा स्वयं करते हैं। कृपया कर मुझे इसे विस्तार से समझाइए। ध्यान से सुनिए। हमने अपने आप को शब्दों की सीमाओं में बांध रखा है, जिससे हमारी चेतना बहुत ही सीमित हो गई है। जैसे ही हम पूजा शब्द सुनते हैं, या तो उसका अर्थ किसी लड़की से लगा लेते हैं या फिर उसका अर्थ केवल धूप दीप फूल अर्पित करने से लगा लेते हैं। लेकिन पूजा का अर्थ तो बहुत ही विशाल है। मान लीजिए कि आप कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो उसके प्रेम में भाव विभोर होकर उनकी एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति ले आती हैं। अब आप उन्हें बड़े प्रेम से स्नान कराती हैं, उनके लिए तरह तरह के भोग बनाती हैं, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती हैं, रात को उन्हें एक छोटे से बालक की तरह सुलाती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब भी तो हमारी पूजा ही है। उनके लिए फूलों से निर्मित सैया तैयार करती हैं, फूलों से मंदिर को सजाती हैं। आप एक छोटे से बालक के प्रेम की भांति ही उनसे प्रेम करती हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने आपको ये इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसके कारण ही तो आप अपने पहले कर्म फल को पूरा कर रहे हैं और नए कर्म बना रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने शरीर का भी अच्छे से ध्यान रखें, अपने शरीर की साफ सफाई रखें, अच्छा भोजन दें, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन का भी ध्यान रखें, अच्छी सत्संग दें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, तभी तो हमारा मन स्वस्थ होगा। तन स्वस्थ मन स्वस्थ, तभी तो समाज भी स्वस्थ होगा और पृथ्वी पर निर्मल प्रेम की स्थापना होगी। कलयुग कहीं से आता नहीं है, सतयुग कहीं जाता नहीं है, केवल हम ही परिवर्तित हो जाते हैं। जब मन और तन दोनों निर्मल प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे तो पृथ्वी पर सतयुग अपने आप ही आ जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप जिस तरह से दूसरों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपना भी रखें। अपने इस शरीर को पूर्ण श्रद्धा प्रदान करें। धन्यवाद। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैंने लव मैरिज की है। इस वजह से मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ा और मेरे हस्बैंड के साथ ही मैं रहती हूँ, उन्हीं के घर में। लेकिन मैं अब बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ, क्योंकि मैंने जिस इंसान से प्यार किया उसके लिए अपने मम्मी पापा तक को भी छोड़ दिया। वो अपने मम्मी पापा से मुझसे ज़्यादा प्यार करता है और मैंने अपने मम्मी पापा के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और मेरे पति भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते। और इस बात को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की अपने हस्बैंड को समझाने की कि वो
सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। मैंने और भी बहुत तरीके अपनाए ताकि मेरे पति सुधर जाएं, लेकिन वो नहीं सुधरे। क्या आप कुछ ऐसी हीलिंग कर सकती हैं जिससे मेरे पति सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करें जैसा मैं उनसे करती हूँ? मैं भी तो अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास आई हूँ, फिर वो क्यों मुझसे इतना प्यार नहीं करते? मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। मैं क्या करूँ? सबसे पहले बात आपके वर्तमान जीवन के बारे में करते हैं। वर्तमान में हम प्रेम आत्मा से नहीं बल्कि शरीर से करते हैं। जैसे एक शरीर पल पल अपनी अवस्था बदलता है, वैसे ही हमारा प्रेम भी बदलता है। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वृद्ध हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर के साथ प्रेम भी बदल जाता है। जब छोटा होता है तो बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा लगता है। धीरे धीरे जवानी आती है, एक तूफानों से भरी हुई, संघर्ष से भरी हुई, और फिर वृद्धावस्था आ जाती है। वैसे ही हमारा प्रेम है। हम जब किसी को देखते हैं उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके प्रेम में संघर्ष आते हैं, तूफान आते हैं, और धीरे धीरे वही प्रेम जब हम उसके साथ रहने लगते हैं तो कम हो जाता है, बिल्कुल वृद्धावस्था की तरह। और एक दिन वो प्रेम बिल्कुल पूरी तरह से मर जाता है। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। जिससे आपने प्यार किया, उससे शादी की, लेकिन आज आप उसके साथ कंडीशन रख रही हैं कि जैसे मैंने अपने माता पिता को छोड़ा तुम भी छोड़ दो। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपका पति होने के साथ साथ किसी का बेटा भी है। उसके माता पिता ने उसके इस निर्णय को स्वीकार किया। हो सकता है कि आप उसके माता पिता की पसंद नहीं है, फिर भी उन्होंने आपको अपनाया है। उन्होंने अपने बेटे के निर्णय में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभाई है। जितना प्रेम वो अपने बेटे से करते हैं, हो सकता है आपसे उसका 1% ही करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलतियां हैं। आप जब भी उसे अपने माता पिता के साथ देखती हैं, आपको दुख होता है, और ये आपका व्यवहार धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर रहा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्होंने आपको अपनाया है। आप यदि चाहें तो उनकी बहू बनने की बजाय उनकी बेटी बन सकती हैं। आपको एक माता पिता के साथ दूसरे माता पिता भी मिल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रही हैं? आपने एक माता पिता से उनकी बेटी छीनी। मैं आपकी बात कर रही हूँ। और दूसरी ओर आप एक माता पिता से उनका बेटा छीन रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रही हैं? परमपिता परमात्मा ने ऐसा कोई भी फूल नहीं बनाया जिसमें केवल एक पंखुड़ी हो। जीवन में हमारे संबंध बहुत सारी आत्माओं के साथ होते हैं, लेकिन हम चाहें तो उन संबंधों को प्रेम से परिपूर्ण कर सकते हैं। आप चाहें तो उन माता पिता की बेटी भी बन सकती हैं, और फिर आप देखेंगे कि जिससे आपने प्रेम किया है वो इंसान बहुत अच्छा है। आपने मुझे अपनी और अपने पति की फ़ोटो भेजी थी। उनकी वाइब्रेशन से पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छी आत्मा है। उन्होंने आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं दिया है,
बल्कि वो तो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने माता पिता को भी खुश रखें और आपको भी खुश रखें। आपको उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है तो माता पिता के दिल को थोड़ी सी ठेस तो ज़रूर पहुँचती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी सही डिसीज़न नहीं ले पाएगी। लेकिन जब वो देखेंगे कि उनकी बेटी ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है तो उन्हें खुशी ज़रूर होगी। और दूसरा, माता पिता नाराज़ हैं, नफ़रत नहीं करते हैं। आपने इंतज़ार के बारे में सुना होगा, माता सबरी के बारे में। इंतज़ार में जब भक्ति जुड़ जाती है तो भगवान भी चले आते हैं। ये तो माता पिता हैं। आपने उनका दिल दुखाया है, इसीलिए थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा जख्म को भरने का, लेकिन एक ना एक दिन वो आपको माफ़ ज़रूर कर देंगे। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपको अपने जीवन को, अपने भविष्य को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जॉब करनी चाहिए जिससे आप दूसरों का सहारा ढूंढने के साथ साथ स्वयं भी सहारा बन सकें और समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकें। इससे आपके जीवन को एक नई राह मिलेगी और आपकी जो ये पारिवारिक समस्याएं हैं उनसे भी निकल पाएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी का घर तोड़ने के लिए करते हैं तो चाहे वो हीलर हो या कोई तांत्रिक हो, हम उसे काला जादू ही कहते हैं। और मैं ऐसा नहीं करती। मैंने परमपिता परमात्मा के प्रेम में निस्वार्थ प्रेम देने का वादा किया है। हाँ, मैं इतना अवश्य करूँगी कि आपको हीलिंग दूँगी जिससे आपका मन शांत हो सके और आप अपने जीवन में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकें। इससे आपके जीवन में बहुत शांति आएगी। हमारा ये जीवन हमारे कर्म फल के अनुसार है, लेकिन हमें नए कर्मों को बनाना भी है। कोशिश कीजिए कि आप जो नए कर्म बनाएं वो अच्छे हों। इसलिए एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कीजिए और यदि आप ये कोशिश अच्छे से करेंगी तो आपको 2 माता पिता मिल जाएंगे। देखिए, परम पिता परमात्मा के प्रेम की अनुकंपा हम एक आँख से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी परम पिता परमात्मा ने 2 दी। एक किडनी भी बहुत होती है, फिर भी परम पिता परमात्मा ने 2 दी। अगर कुछ ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा ही होगा ना। आप अपने इस घर को भी प्रेम से भर सकती हैं और अपने जन्म वाले घर को भी। ये अब आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद। एक आत्मा ने मुझसे पूछा है कि वो कामकाज करती हैं, अनपढ़ हैं, घरों में काम करती हैं, अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके पति बहुत शराब पीते हैं, कोई भी काम नहीं करते और उनके साथ बहुत मारपीट करते हैं, उनके सारे पैसे भी छीन लेते हैं। और उन्होंने कई जगह जाकर अपनी जन्मपत्रियाँ दिखाई। सब कहते हैं कि ये उनके जीवन में उनके कर्म फल से हो रहा है और उन्हें यही भुगतना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि सबने सही कहा है कि ये हमारे कर्म फल है, तभी तो हमने ये जीवन लिया, अन्यथा हम यहाँ पृथ्वी पर क्यों होते। हमारे साथ जुड़े हर संबंध,
हमारे कर्म फल की ही वजह से हैं। तभी कोई ना कोई आत्मा हमारे जीवन में आती है। आप अनपढ़ हैं, फिर भी आपने अपने बच्चों के लिए स्वयं को इतना आत्मनिर्भर किया कि आप अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। लेकिन दूसरी ओर आपको नहीं लगता कि हमें अपने पहले कर्म फल तो भोगने ही हैं, साथ में नए कर्म फल भी बनाने हैं। आपके पति शराब पीते हैं, बच्चों को मारते हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है और आपको इसका विरोध करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जब राक्षस दुर्गा माँ के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, तब माँ ने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ उनका सामना किया। वैसा ही आपको भी करना चाहिए। अपने पति को गलत राह से सही राह पर लेकर आना आपका दायित्व है। यदि वो आते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको उनका त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन अपने बच्चों के लालन पालन में करना चाहिए। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जहाँ पर देवताओं ने किसी स्त्री का अपमान किया हो। चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, हमेशा पुरुष देव ने स्त्री देवी का सम्मान किया है और अच्छा ही व्यवहार किया है। ये तो राक्षस प्रवृत्ति होती है, किसी भी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करना, चाहे वो पत्नी हो, कोई छोटी बच्ची हो या कोई भी हो। अब यदि आपके पति ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है। सबसे पहली पूजा है कि आप गलत का विरोध करें। आपको अपने पति को सही राह पर लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरा तो आपसे केवल इतना ही निवेदन है कि परमपिता परमात्मा का प्रेम जहाँ हमें निर्मल प्रेम देता है, वहीं इतनी सामर्थ्य भी देता है कि हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का सामना कर सकें। धन्यवाद।